हेलो दोस्तों, किसी लोग एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। क्लास 10 से विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सब किताब से थ्योरी पढ़ लीजिएगा। तो अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तव, तसला, किला को अर्ध वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का कीवन हो जाता है। भोजन पका जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों पर प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। दोस्तों, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। दोस्तों, क्रियाकलाप 1 पढ़ लीजिएगा आप वीडियो कर, तो पढ़ लीजिएगा आप क्रियाकलाप 1। तो आगे देखिए क्या कर, तो आगे पढ़ लीजिए। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोहे के साथ मैग्नीशियम रिबन का दान होता है और यह श्वेत चूर्ण परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। दोस्तों, क्रियाकलाप 1-2 पॉइंट 1-2 देख लीजिए। फिर दोस्तों क्रियाकलाप 1.3 देख लीजिए। आप उसको पढ़ लीजिएगा क्रियाकलाप 1-2 और 1-3। तो आगे देख पढ़िए। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन, तापमान परिवर्तन। ओके, यदि हम अपने आसपास हो रही परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारी चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं उनके प्रतिक्रम निरूपण का अध्ययन करेंगे। ओके, इस हमारी किताब का थ्योरी हो गया। तो सब नोट क्या लिखेंगे लिखिएगा। तो नोट क्या लिखेंगे, उसको नोट में लिख लीजिएगा। अध्याय 1 दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दोस्तों, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दोस्तों, आज वीडियो में बात कर लें रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। दोस्तों फिर ना लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। उसको क्या थ्योरी लिखेंगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, सिंपल डिफिनेशन है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, सिंपल थ्योरी है, डिफिनेशन याद कर लेगा। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। दोस्तों, सिंपल सा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए मैग्नीशियम दोस्तों जब हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो देख लीजिए Mg प्लस दोस्तों 2HCl क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2SO हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। दोस्तों, मैग्नीशियम हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, क्या बनेगा हाइड्रोजन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। दोस्तों, सिंपल है, जब दोस्तों एक या एक से अधिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इससे हमारा क्या, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर दोस्तों अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सो Mg प्लस 2HCl क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2 मुक्त हो जाता है। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हुई। दोस्तों, ये हमारा क्या है, अभिकारक है। ये हमारा उत्पाद है। दोस्तों, ये हमारा क्या अभिकारक है। इससे हमारा क्या अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया।
बस आप जान लीजिए अभिकारक का डिफरेंस जान लीजिए, उत्पाद किसे कहते हैं। उससे पहले अभिकारक जान लीजिए, उत्पाद किसे कहते हैं। सब देखिए आप अभिकारक किसे कहते हैं। दोस्तों अपना लीजिए अभिकारक क्या लिखेंगे, ऐसे पदार्थ दोस्तों, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे लोग अभिकारक कहते हैं। दोस्तों ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे लोग अभिकारक कहते हैं। उसे उत्पाद क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकार से होकर मिलकर होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उसका अभिकार सिंपल डिफिनेशन है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ओके, तो दोस्तों उत्पाद से कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अभिकारक से मिलकर होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। इसमें हमारा ये अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया। ओके, इसमें हमारा ये अभिकारक हो गया, ये हमारा उत्पाद हो गया। दोस्तों जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो दोस्तों ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर में लिए रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। दोस्तों पहला लक्षण क्या है, अवस्था में दोस्तों परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन होता है। चौथा है गैस का उत्सर्जन होता है। दोस्तों जब कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, दोस्तों ठोस है द्रव हो जाएगा, द्रव है ठोस हो जाएगा, तो रंग है परिवर्तन हो जाएगा, तो तापमान से वृद्धि हो जाएगी, तो गैस कुछ तो गैस बाहर निकल जाएगा, उसमें हटाने पर गैस बाहर निकल जाएगा। दोस्तों जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें ठोस है तो गर्म गैस बदल जाएगा, तो गैस है तो द्रव बदल जाएगा। ओके, तो रंग से बदल जाएगा, तापमान से परिवर्तन हो जाएगा, गैस कोई ना कुछ गैस मुक्त होगी। ओके, उसके बाद फिर जान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दोस्तों सिंपल डिफरेंस कर लेगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ दोस्तों जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं दोस्तों ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, दोस्तों सिंपल डिफरेंस याद कर लेगा, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करता है मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। दोस्तों मैग्नीशियम जब हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो देख लीजिए Mg+2 से MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसमें हमारा यह अभिकारक हो गया और हमारा उत्पाद हो गया। दूसरा ऐसे पदार्थ दोस्तों जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। सो अभिकारक मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। ओके, सो रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण देख लीजिए। पहला लक्षण क्या है, अवस्था में परिवर्तन बदल जाता है, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। दोस्तों वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को ले लीजिए आप। दोस्तों वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का देख लीजिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ लाइक करेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।